हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए। जैसे हमारे प्रीवियस लेक्चर चल रहे थे उन्हीं को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पैरेलल सर्किट को। ठीक है, सीरीज सर्किट को हमने डिस्कस किया, कैपेसिटर की पैरेलल सर्किट को। ठीक है, तो कैपेसिटर का क्या है, पैरेलल सर्किट या पैरेलल कम्बिनेशन। क्या पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या है भैया, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर 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 का पैरेलल कम्बिनेशन देखेंगे हम। तो सबसे पहले पैरेलल कम्बिनेशन क्या होती है, कैपेसिटर्स की उसकी बात करते हैं। व्हेन टू आर मोर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, कैपेसिटर्स आर when two or more capacitors are connected between the same point in a circuit। मैं बताऊंगा इसको, between the same point, between the same points in a circuit, then it is called, क्या आगे लिख देना सही। जब दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स सर्किट के अंदर किसी सेम दो पॉइंट के साथ कनेक्टेड हो तो वो आपके पास क्या कहलाता है, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कहलाता है। जैसे ये देखिएगा, सेम पॉइंट पे होंगे, दो सेम पॉइंट पे दो कैपेसिटर भी कनेक्ट हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे मैं पहले दो कनेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है, कितने कनेक्ट करवाएं, दो करवा देते हैं। ठीक है, इस तरह दो भी हो सकते हैं आपके पास, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये से ये कैपेसिटर है आपके पास, ये सर्किट। ठीक है भैया, समझ आ रही है, ये प्लस है ये माइनस है। तो ये भी आपके पास एक पैरेलल कम्बिनेशन है। और ये सेम पॉइंट पे अगर इसमें का पोटेंशियल V है तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पोटेंशियल V होगा। और ये अगर इधर का पोटेंशियल ज़ीरो, लो पोटेंशियल मान लें, ठीक है, इधर V नेगेटिव कर लो या खाली नेगेटिव लिख दो या ज़ीरो लिख दो, ज़ीरो पोटेंशियल है। तो ये जो कैपेसिटर है सेम पॉइंट के साथ कनेक्ट है, ये दोनों कैपेसिटर सेम पॉइंट के साथ कनेक्ट है। और यहाँ से देखें तो यहाँ ये भी सेम पॉइंट्स के साथ कनेक्ट है। तो जब दो कैपेसिटर्स सर्किट के अंदर किसी सेम पॉइंट के साथ कनेक्ट होते हैं तो उसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हमारे बुक में दो से ज़्यादा यानी कि तीन कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो हम वही करेंगे। ठीक है, यानी कि तीन कैपेसिटर्स हैं, वो कैसे कनेक्टेड है उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखें वो कैसे होता है। जैसे आपके पास मान लें कैपेसिटर्स उसी तरह हैं जिस तरह पहले थे। ठीक है, तो एक दो तीन, ठीक है, डायग्राम नज़र आ रही है। इन सभी कैपेसिटर्स को हमने कनेक्ट किया उसी तरह जिस तरह पहले किया। अब ये सेम पॉइंट से कनेक्ट करने जा रहे हैं, यहाँ से भी इनको लाके बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो और यहाँ का नेगेटिव करो या यहाँ का ज़ीरो मान लो। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तभी तो चार्जेस फ्लो करेगी। तो जहाँ से पोटेंशियल V है तो यहाँ का भी पोटेंशियल V होगा और यहाँ ज़ीरो है तो इधर का भी ज़ीरो होगा। तो कैपेसिटर एक ही कैपेसिटर एक ही टाइम पे एक हाई पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल पे कनेक्टेड है। तो जान ले जहाँ से बात समझ ले। सीरीज और उसमें फ़र्क क्या है, यही फ़र्क होता है सीरीज और क्या है पैरेलल में। पैरेलल में आमतौर पर पोटेंशियल जो बैटरी से जाता है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि सब एक ही जगह से वो ले रहे हैं मतलब सबको एक ही जगह से पोटेंशियल, सबका पोटेंशियल एक ही मिल रहा है सबको, क्योंकि वो सेम पॉइंट पे कनेक्टेड होते हैं सारे कैपेसिटर, तभी उनके लिए पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होती है, सेम होती है।
सेम पॉइंट, फिर रिपीट कर रहा हूँ, सेम पॉइंट पे सभी कनेक्ट होते हैं। मतलब हमने पढ़ा है ना, जिस पॉइंट पे आपके पास जो एक जगह एक पॉइंट है, मतलब एक जगह का पॉइंट, अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, उस जगह का तो फिक्स होगा ना पोटेंशियल, ये मानना है हमारा। अगर उस पॉइंट को चेंज करते हो तो तब पोटेंशियल बदलेगा, तब पोटेंशियल की वैल्यू बदलेगी। मतलब इसका कम्बिनेशन यहाँ ना करके आगे कर दें, ऐसा ऐसा भी नहीं, मतलब ये सारे एक ही उससे कनेक्टेड है, एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। ये मान लो ये कैपेसिटर C1 है, ये C2 है, ये C3 है, इन सबको पोटेंशियल की वैल्यू सेम मिलने वाली होती है, इन सबको पोटेंशियल की वैल्यू सेम मिलेगी, क्योंकि इनसे जो बैटरी से जो पोटेंशियल जाएगा वो सभी में बराबर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम है। लेकिन चार्ज जो फ्लो करेगा यहाँ से, असल में मेन रीज़न बताता हूँ, चार्ज जो इस जगह से फ्लो करेगा वो यहाँ जाके कुछ चार्ज इधर जाएगा Q1, कुछ चार्ज इधर जाएगा Q2, कुछ चार्ज इधर जाएगा Q3। लेकिन पोटेंशियल सब में VV दोनों सेम पॉइंट पे है, वो पोटेंशियल जहाँ पर भी आएगा, क्योंकि पोटेंशियल की जो वैल्यू है बता रहा हूँ मैं, वो एक हर कैपेसिटर की जो एक टर्मिनल है वो हाई पोटेंशियल से और दूसरा टर्मिनल जो है वो लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है, हाई से और लो से कनेक्टेड है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कैपेसिटर, हर कैपेसिटर को, एक्सपेक्ट नहीं होता भी है, ठीक है, प्रैक्टिकली ये चीज़ प्रूव है कि हर कैपेसिटर को क्या है, सेम पोटेंशियल मिलने वाली होगी, हर कैपेसिटर को सेम पोटेंशियल मिलती है, ठीक है। अब लेकिन चार्ज जो है वो डिफरेंट मिलता है, क्योंकि चार्ज के फ्लो यहाँ से तो सेम जाएगा, यहाँ पे जाके फ्लो करने के चार्जेस के लिए डिफरेंट रास्ते हैं, मुख्तलिफ रास्ते हैं, इसलिए चार्ज यहाँ पे क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं V क्या रहता है, सेम रहता है। अब V क्या चीज़ है, पोटेंशियल है, आपको पता है, यानी कि पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है। दूसरी तरफ अगर बात करें चार्ज की, वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, चार्ज क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। अब चार्ज जो है ये चीज़ डिफरेंट नहीं होती थी सीरीज़ में, सीरीज़ में क्यों नहीं होती थी भैया, क्योंकि सीरीज़ में चार्ज को फ्लो करने का एक ही रास्ता था। जब एक ही रास्ता होगा तो आपके पास चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। मैं फिर से उस चीज़ का रिकेप दे रहा हूँ यहाँ पे, एक तरह से सीरीज़ में चार्ज को फ्लो करने का एक ही रास्ता था कि नहीं था, एक ही रास्ता था। देखो यहाँ पे इसी रास्ते से जो चार्ज जाएगा वही चार्ज बाहर निकलेगा, इधर से जो चार्ज जाएगा वही बाहर निकलेगा। तो मतलब चार्ज के लिए वहाँ पे फ्लो करने का रास्ता एक ही था, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंट था। पोटेंशियल डिफरेंट होने क्यों था, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है ये हाई पोटेंशियल से तो है, यहाँ के इस ये लो पोटेंशियल को भी नहीं कह सकते, इसके लो पोटेंशियल तो आखिर ये इस वाले के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल सेम नहीं रहता था, पोटेंशियल क्या रहता था, डिफरेंट रहता था सीरीज में, ये सीरीज कम्बिनेशन की। और क्यों चार्ज क्या रहता था, सेम रहता था, चार्ज को फ्लो करने का एक ही रास्ता। यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, क्योंकि यहाँ ये हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल दोनों जगहों से कनेक्टेड है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, कि ये पैरेलल कम्बिनेशन है और ये सीरीज़ कम्बिनेशन, ठीक है। आवाज़ क्लियर आ रही है भैया, ठीक है। अभी सुबह सुबह का वक्त है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं नींद से उठाऊँ तब मेरी आवाज़ ऐसी लगती है, ठीक है, वरना थोड़ा एनर्जेटिक होते हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फर्दर अपने लेक्चर को, थोड़ा लंबा हो गया मुझे लगता है, आई थिंक समझाने में चीज़ें टाइम लगता है, ठीक है। लेक्चर में अगर आपको कोई चीज़ समझानी पड़े तो लाजमी बात है टाइम तो लगेगी। यार ये डायग्राम नहीं मिटानी चाहिए थी, चलो फिर से जल्दी जल्दी बनाते हैं, जल्दी जल्दी बनाते हैं। ये क्या ठीक है, किसी तरह की भी हो सकती है, डायग्राम का कोई इशू नहीं है। बस आपने ध्यान ये रखना है, एक को हाई पोटेंशियल, एक को सभी को हाई पोटेंशियल और सेम हाई पोटेंशियल और सेम लो पोटेंशियल से कनेक्ट करना है, तभी आपके पास क्या बनेगा, पैरेलल। तो ये नेगेटिव है, तो मान लो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो चार्ज डिफरेंट होगा, तो बैटरी से जो चार्ज जाएगा टोटल वो चार्ज इधर बाहर निकलेगा। यहाँ तो सबको डिफरेंट मिल रहा है, मानते हैं यार, लेकिन वापस वही चार्ज तो आएगा जो बैटरी से जा रहा था, और बैटरी का पोटेंशियल भी है। तो सभी चार्ज जो बैटरी से जाएगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल चार्ज है वो यहाँ का Q1, मान लो यहाँ पे चार्ज Q1 गया, यहाँ पे चार्ज Q2 गया,
यहाँ पे Q3 चार्ज किया तो सभी जो मतलब ये चार्ज टोटल वही होगा जो बैटरी से गया, इन पे जो सब गया वो बैटरी वाला गया है, बैटरी वाला गया है तभी बैटरी का Q था तो वही Q इन सभी पे जाके डिवाइड हो गया, क्योंकि बैटरी से जो जाता है ना, देखो बैटरी से जाते हैं तो सबको अलग अलग मिलेगा फिर आएगा वापस। ठीक है, करंट की बात भी इसी तरह की जाती है। ठीक है, वो आगे दूसरे चैप्टर में जाके करेंगे। तो यहाँ पे सबके लिए अलग है, तो बैटरी समझेगी ये एक ही कैपेसिटर समझेगी, क्योंकि बैटरी को थोड़ा पता है आगे जाके उससे जो चार्ज जा रहा है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वो बैटरी को चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। तो बैटरी इन सबको क्या समझेगी, एक ही कैपेसिटर समझेगी, भाई एक कोई कैपेसिटर है जो मुझसे इतना पैसे लेके जा रहा है, वो क्या पता आगे जाके। देखो एक हम बंदे की एग्जांपल ले, जैसे क्लास घर से माँ बाप पैसे देते हैं बच्चे को, तो माँ बाप को थोड़ी पता होता है वो जाके आगे दोस्तों को भी खिलाएगा, मतलब क्लास के और बच्चों को भी खिलाएगा, स्कूल के बच्चों को और वो भी खिलाएगा, वो माँ बाप को पता नहीं होती। बिल्कुल माँ बाप की तरह है बैटरी भी, वो माँ बाप की नज़र से मतलब उसको उनको पैसे देती है कि हमारा बच्चा अपने लिए खा रहा है, जो कुछ कर रहा है अपने दोस्तों के लिए नहीं कर रहा है, या अपने दोस्तों के लिए पैसे मतलब उनके ऊपर बर्बाद नहीं कर रहा, मतलब दोस्तों को खर्च नहीं करता। तो वो ये समझ के दे रहे हैं कि आगे मेरे बच्चा कम खा रहा है, तो मगर जो माँ बाप है उनको थोड़ी ना पता होता है आगे जाके वो दोस्त ले रहे हैं। तो सेम तरह यहाँ पे बैटरी तो ये समझे कि मुझसे तो क्यों चार्ज जा रहा है, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्यों करते हैं, इसका ज़रा फील यही है। तो बैटरी को थोड़ी ना पता है आगे जाके ये सारे मतलब जाके उसका चार्ज जाके डिवाइड होना है। सेम यही क्या है सीरीज़ में भी होती है, सीरीज़ में पोटेंशियल बैटरी से सेम जाता है, आगे थोड़ी ना पता था कि और कैपेसिटर भी बैठे हुए हैं सीरीज में, जैसे बैठे होते हैं कतार में बैठे होते हैं यार, तो पोटेंशियल वहाँ पे जाके बैटरी का पोटेंशियल का सत्यानाश होता है, मतलब डिफरेंट मिलता है, किसी को कम किसी। तो यहाँ पे अब इस पे डिपेंड करेगा, बैटरी से जाएगा किसी को कम किसी को ज़्यादा मिलेगी। इसलिए बैटरी क्या समझेगी कि एक ही कैपेसिटर समझेगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलेंगे, उसी को हम क्या एक ही कैपेसिटर समझेगी, उसी को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलेंगे। तो ये भी है, तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट होगा और चार्ज Q होगा, और यहाँ की अगर बात करें चार्ज किसके इक्वल होगा, यहाँ का चार्ज इक्वल होगा C इक्विवेलेंट टाइम V के। देखिए C इक्विवेलेंट टाइम V के इक्वल होगा, जो टोटल चार्ज है वो C इक्विवेलेंट टाइम V के इक्वल। तो इसको मिटा देते हैं भैया, तो देखिएगा बने रहिएगा हमारे साथ, लेक्चर बढ़िया होने वाला है। तो Q किसके इक्वल होगा, C इक्विवेलेंट V, C इक्विवेलेंट V, सबका पोटेंशियल सेम होता है तो V करेंगे। इधर Q1 क्या होगा, Q1 इक्वल होगा, याद रखें Q1 इक्वल होगा C1V के, Q2 किसके इक्वल होगा, Q2 इक्वल होगा C2V के, और इधर Q3 किसके इक्वल होगा, C3V के इक्वल होगा। ये चीज़ नज़र आ रही है आपको, बंद ना पड़ा हो ना, मोबाइल बंद हो जाता है कभी कभी। अच्छा जी, C इक्विवेलेंट V, तो यहाँ पे ये Q1 के लिए हमने क्या डिज़ाइन किया, वो क्या था C1V प्लस C2V प्लस C3V, यही होगा। अब सबसे VV कॉमन ले, VV क्या ले, कॉमन ले, वही कॉमन लिया C1 प्लस C2 प्लस C3, तो V कैंसिल होगा, C इक्विवेलेंट V C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। ठीक है, कैपेसिटर की ये याद रखें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये होगी ये। तो बट हम ये चीज़ के बाद हमारा यही रूटीन होती है कि हमने देखना होता है, जो जहाँ बातें की इसका प्रूफ देखेंगे कि वाकई एक न्यूमेरिकल से देखेंगे कि वाकई पोटेंशियल सेम होता है, क्या वाकई सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या वाकई बैटरी से जो चार्ज निकलता है वापस बैटरी को वही चार्ज मिलता है, क्या जो जहाँ से चार्ज गया है टोटल चार्ज, क्या वही टोटल चार्ज इन सभी के चार्ज के बराबर होता है कि नहीं होता। इम्पॉर्टेंट बात, बैटरी से जो चार्ज किया है वो क्या इन सभी कैपेसिटर में चार्ज के बराबर होता है कि नहीं होता। हमने यहाँ पे टोटल चार्ज को इन सभी के चार्जेस के बराबर लिया है, तो क्या बैटरी से जो टोटल चार्ज जाएगा वो भी इन सभी के चार्जेस के बराबर होगा या नहीं होगा, इस चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पे पॉइंट को नोट करते हैं, फिर उसको इस अंदाज से लेके चलते हैं, साइड पे लिख के छोड़ देते हैं। क्या बात है, यही बात, बैटरी से जो चार्ज जाएगा क्या वो सभी कैपेसिटर्स में मौजूद चार्ज के बराबर हो, बैटरी में जो चार्ज होगा
क्या वो सभी चार्जेस सभी कैपेसिटर में मौजूद चार्ज के बराबर होगा। मैं लिखता हूँ, क्या बैटरी से गया चार्ज बैटरी से गया चार्ज सभी कैपेसिटर में मौजूद सभी, राइटिंग अच्छी है ना मेरी उर्दू की, सभी कैपेसिटर्स में मौजूद चार्जेस के बराबर होगा या नहीं, ये बात करें, ये बात प्रूफ करनी है हमने। तो टोटल जो कैपेसिटर्स इक्वल होता था सी इक्वलेंट, वो किसके इक्वल होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 के, ये बात हमें पता होनी चाहिए। और चार्ज सभी का सेम होगा या नहीं होगा, ये भी बात पता होनी चाहिए। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, देखेंगे ये चार्ज सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल है हमारे पास भैया, वीडियो थोड़ी लंबी पड़ेगी पर बढ़िया बनेगी, ठीक है, कोशिश सुनिए। अच्छा, तो हमारे पास है जी क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन है, कैपेसिटर बड़े बड़े बनाए छोटे छोटे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। आवाज़ में क्लैरिटी होनी चाहिए, रात को बना रहे हैं तो क्लैरिटी होगी, दिन को बना रहे हैं तो क्लैरिटी नहीं होगी, इस बात की गारंटी में नहीं देता। क्यों, दिन को शोर ज़्यादा होता है ना भैया, रात को सब सोए होते हैं तो मज़े की वीडियो बन रही होती है, मज़े की वीडियो बन रही होती है। दिन को शोर होता है, शोरगुल होता है, तभी वीडियो सही नहीं बन पाती। अच्छा जी, पहले इसका C1 है तो भैया C1 1 माइक्रोफेराड का है, C2 है भैया तो C2 आपके पास 2 माइक्रोफेराड का है, C3 है भैया 3 माइक्रोफेराड का है। यहाँ का पोटेंशियल जो है 4 वोल्ट है। तो पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है इधर लिखते हैं। पहली बात पूछ रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, C इक्विवेलेंट। दूसरी बात पूछ रहा है Q ऑन ईच कैपेसिटर, मतलब क्या हुआ, चार्ज बताओ हर कैपेसिटर में। तीसरी बात पूछ रहा है चेंज इन पोटेंशियल बताओ इन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर में पोटेंशियल में कितना चेंज आया। वैसे पोटेंशियल में चेंज आता ही नहीं है, पहले इतने सियाणे हो यार, आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन ऐसे आप लोगों को डराने के लिए बताया गया, ठीक है। एक है एनर्जी ऑन, ये वैसे एनर्जी वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया हमने। एनर्जी स्टोर ऑन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटर में एनर्जी कितना स्टोर हुआ, इस चीज़ के ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। अगर देखिएगा बट डिटेल में अच्छी सी बढ़िया सी वीडियो बनने वाली है। तो ये क्या है C1। तो हम क्या करेंगे इस चीज़ को, सबसे पहले हमारा ये वाला तो टारगेट है, मतलब क्या जो बैटरी से जा रहा है वही चार्ज सभी चार्ज के बराबर, असल फिर यही से मिले, तभी आपको लगेगा कि भाई चार्ज जो है वो सब में अलग अलग मिल रहा है और सभी को मतलब बैटरी को वापस चार्ज वही तो आता है। बट वो आके जाके कैसा मतलब दोस्तों में पैसे लगाता है, वो जो घर से लेके पैसे लेके जाता है लड़का, ठीक है, लड़का लेके जाए, लड़की भी जाके खिला सकती है अपने दोस्तों को, ठीक है। तो बाज़ ऐसे होते घर से पैसे ज़्यादा लेके आते हैं, बाज़ ऐसे होते नहीं लेके आते हैं, ठीक, फिर वो दोस्तों से खाते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या आपके पास, तो जो मैं कहना चाह रहा था, सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखना पड़ेगा। टोटल पोटेंशियल बैटरी का 4 वोल्ट की बैटरी है और टोटल कैपेसिटेंस किसके इक्वल होती है, जो हमने कहा था ना, बैटरी को माँ को, यानी कि बैटरी या माँ बाप को लगेंगे, ये माँ है ना, माँ समझिए, बैटरी माँ पैसे देती है कि आप, जिसका अबू पैसे देता है वो बैटरी होगा, जिसका अम्मी देती है वो बैटरी होगी। यार बैटरी अम्मी के लिए लफ्ज़ यार, ये तो बहुत बुरी बात है, बैटरी लफ्ज़ नहीं करनी चाहिए माँ बाप के लिए, ठीक है। बस वो ख़जाना है जिससे मिल रहा है। तो जहाँ जो चार्जेस के लिए और पोटेंशियल की जो ख़जाना है वो बैटरी है, तो आप लोगों के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ख़जाना माँ बाप है, तो माँ बाप से पैसे मिलने होते हैं। तो इसलिए मैं उसके साथ कंपेयर करता हूँ, बाकी कुछ मैंने सिमिलरिटी उसमें कुछ खास नहीं। देखिए एक ही कैपेसिटर लगेगा इनको,
एक ही कैपेसिटर दिखेगा, मतलब से दरमियान से अगर उनको ऐसा लगे सेंटर से तो उनको एक ही पोटेंशियल लगेगा। वो 4 वोल्ट की बैटरी आगे समझेंगे एक ही बच्चा है वो खा रहा है, एक ही बच्चा है जो पैसे लेके जा रहे हैं वो मतलब अब बर्बाद कर रहा है, क्या बता आगे औरों को भी खा दिला रहा है, वो पैसे दे रहा है या कुछ चीज़ें खिला रहा है। तो यहाँ का पोटेंशियल चार्ज किसके इक्वल होगा, इससे पूछे क्या है, सी इक्वलेंट। तो सी इक्वलेंट के लिए क्या फार्मूला होता है, जो सी इक्विवेलेंट हो वो किसके बराबर होगा, इन सभी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के। तो क्या जो सी इक्विवेलेंट जो है वो इन सभी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के बराबर है कि नहीं है। सी इक्विवेलेंट का फार्मूला ये पड़ा हुआ है, समझ आ रही कि नहीं है भैया। सी इक्विवेलेंट का फार्मूला किधर है, ये है। तो सी इक्विवेलेंट का फार्मूला होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। अब हम सी इक्विवेलेंट निकालना चाह रहे हैं, तो सी इक्विवेलेंट होगा ऐसा, मतलब बैटरी को ये सब मिलेंगे तो बैटरी समझेगी एक ही भाई एक ही बैठा है, मतलब बैटरी एक ही समझेगी। सी इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो 1 माइक्रोफैराड का मतलब बैठा हुआ था जो बच्चे सिखा रहा था, 2 माइक्रोफैराड का था और 3 माइक्रोफैराड का था। सी इक्विवेलेंट होगा 1 3 2 5 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, बैटरी समझेगी 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। मेरे बच्चे 6 माइक्रो बच्चे नहीं, बैटरी की 6 माइक्रो कैपेसिटर माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, ठीक है। एक्सप्रेशन वैसे मैं उस तरफ बात नहीं, आप लोगों की तरफ मुतवज्जो हो जाना चाहिए मुझे। और टीचर अगर देख उधर रहा है बात आप लोगों को सुना रहा है तो फिर तो फ़ायदा कुछ नहीं। तो क्या हो जाने वाला है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर 6 आ गया। अब हम देखते हैं चार्ज हर कैपेसिटर में कितना, हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। तो हम चाह रहे हैं कि हर कैपेसिटर में चार्ज कितना होगा। तो भैया इसके लिए चार्ज निकालने, पहले वाले कैपेसिटर के लिए चार्ज निकालने का फार्मूला क्या होता है, Q1 इक्वल टू C1V। V कौन सा होगा, ये बैटरी वाला है। V तो सब में सेम रहेगा ना भैया, सभी एक हाई पोटेंशियल से और लो पोटेंशियल से जुड़े हुए हैं सारे कैपेसिटर हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल से दिया, ये हाई है ये लो है, सभी जुड़े। तो क्या होगा, Q1 इक्वल होने वाला है, Q1 के लिए C की 1 कितना है 1 माइक्रोफैराड। देखो माइक्रोफैराड ना लगाए, 1 मल्टीप्लाई बाई V कितना है 4, यानी कि कितना आने वाला है 4 माइक्रो कूलम, 4 माइक्रो कूलम चार्ज है किसमें, Q1 में। Q1 बैटरी से कितना ले रहा है 4 माइक्रोफैराड का चार्ज ले रहा है, ठीक है। समझ आ रही कि नहीं आ रही, 4 माइक्रोफैराड को कूलम का। Q2 कितना ले रहा है, Q2 ले रहा है, Q2 देखने के लिए क्या करना, C2V, C2 कितना है 2 मल्टीप्लाई बाई V कितना है 4, देखिए 8 माइक्रोफैराड। Q3 कितना है C3V, C3 कितना है 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 माइक्रोफैराड। Q3 देखो एक है 12 का, एक है 4 का, एक है 8 का, एक है 12 का, एक है 12 का, एक है 8 का, एक है 4 का। तो इन सब का अगर हमें चार्ज टोटल चार्ज देखना हो तो हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज के लिए करना क्या होगा, टोटल चार्ज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब हम इस क्वेश्चन में क्या बैटरी से क्या चार्ज सभी कैपेसिटर में मौजूद चार्ज के बराबर होगा। तो बैटरी से कितना चार्ज गया होगा, इन सब की चार्ज को देखना होगा, 12 तो 8 तो 8 24 यानी कि टोटल चार्ज कितना गया है 24, यानी कि 4 8 प्लस 12, ये कितना रहेगा 8 और 4 यानी कि 12 प्लस 12 यानी कि क्या होता है 24 माइक्रो कूलम, फैराड नहीं कैपेसिटर नहीं है। तो ये चार्ज बैटरी से गया था, तो वही चार्ज इन सभी में कि चार्ज इसके बराबर है कि नहीं है, तो हम कह सकते हैं, ठीक है। वो तो हमने फाइंड करके हमें पता चल गया ना। तो अब हम सब में पोटेंशियल देखेंगे, सब में टोटल पोटेंशियल 4 ही वोल्ट होगा सब में। एक मिनट अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। तो क्या होगा देखिएगा, सब में पोटेंशियल सेम है। तो V जो पोटेंशियल है, V1 का पोटेंशियल, V2 पोटेंशियल, V3 पोटेंशियल सब V के बराबर, और V किसके बराबर है 4 वोल्ट के, सब 4 वोल्ट होगा। अब हम एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी वाला टॉपिक नहीं पढ़े।
तो आप वही फार्मूला जो मैं पिछली वीडियो में लगा चुका था, अब वही लगा के फाइंड कर सकते हैं। एनर्जी कौन से कैपेसिटर में बतानी है, एनर्जी स्टोर इन 1 माइक्रोफेराड। 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी, आपने उसकी एनर्जी मतलब कितनी स्टोर होगी ये आपने बताना है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही है। अभी हम आगे चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर के ऊपर भी लेक्चर बनाने वाले हैं, तो इसके ऊपर भी हम वीडियो अपनी बनाएंगे। तो देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।